नमस्कार, मैं परवीन चौहान न्यूज़ ऑफ इंडिया से। आज हमारी उपस्थिति है मंडोली रोड, रामनगर, शादरा। यहाँ पे आयुष्मान भारत का कैंप लगा हुआ है रजिस्ट्रेशन का, और यहाँ के काफ़ी क्षेत्रवासी हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं कि अपने रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और कुछ लोगों ने करवाया हुआ है। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी क्षेत्रवासी और यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, तो वो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। मैडम भी उपस्थित हैं, विनी वर्मा जी जो मार्केट प्रधान हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आधार कार्ड वेरीफाई करके और रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इधर ये लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, ये भी रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया कर रहे हैं, और यहाँ पे अपनी अपनी बारी से यहाँ पे सब लोग अपना इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी संख्याओं में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया है। हमारे साथ में विनी वर्मा जी जुड़ चुकी हैं। आज का जो कैंप लगाया गया है इनके नेतृत्व में, हम इनसे बात करना चाहेंगे। ये जो प्रधानमंत्री की जो योजना लागू की गई है उसका आज कैंप आपने आयोजित किया, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत परवीन भाई धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमारे मार्केट के या हमारी पार्टी का कोई काम होता है तो उसमें अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं। दूसरा जो विषय है आयुष्मान कार्ड सेवा योजना का, ये बहुत दिन से दिल्ली की जनता इसका इंतज़ार कर रही है। 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, चाहे हमारी माताएँ हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, वो सब इस योजना का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी हुई थी जिसने इन योजनाओं को दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया, एक बैरिकेड लगा दिया, जिसकी वजह से इन योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्रवासी, हमारे परिवार के बुज़ुर्ग उठा नहीं पाए। मगर आज हमारी जनता ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद दिया है, अपना साथ दिया है, जिसके कारण आज दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी ने अपने चुनाव में उसमें रैली में कहा था कि हमारी सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनती है, आयुष्मान योजना लागू कर दी जाएगी, ये मोदी की गारंटी थी। उस गारंटी पे वो खरे उतरे हैं। आगे देखिए, मोदी जी तो हमेशा गारंटी जो अपनी देते हैं उस पर खरे उतरते ही हैं, और हमारी दिल्ली की जो सीएम हैं माननीय रेखा गुप्ता जी, उनके ही माध्यम से, और हमारे क्षेत्र के विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी हैं, उनके माध्यम से आज हमने यहाँ पर एक आयुष्मान योजना का कैंप लगाया है। इस सेवा कैंप में हमने 70 साल से ऊपर के सारे बुज़ुर्गों को इनवाइट किया, और वो अपना आधार कार्ड लेकर आए हैं। ये कैंप 2 दिन के लिए चलेगा, और इसमें जो योजना है इसका सभी हमारे क्षेत्रवासी, हमारे बुज़ुर्ग लाभ उठाएंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं सुबह से यहाँ पे बैठी हुई हूँ, 10 बजे से कतार लगी पड़ी है, और हर व्यक्ति यही कह रहा है कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब दिल्ली में आयुष्मान योजना है। देखिए, इसमें एक विषय सोचने वाला ये भी है कि बहुत से लोग हैं, परिवार हैं, जो अपने माता पिता का इस प्रकार का जो खर्चा है वो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जिनके अपने स्वयं के उन बच्चों के इतने खर्चे हैं कि वो अपने माता पिता की हारी बीमारी दुख तकलीफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते। तो मोदी जी ने ये विचार करा, और मोदी जी ने ये एक विचार रखा कि क्यों ना हम बुज़ुर्गों के लिए एक ऐसी योजना लाए जिसमें उनके बच्चों के ऊपर भी प्रेशर ना पड़े, और सरकार उनकी जिम्मेवारी ले और उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उनके सुख दुख, उनके हारी बीमारी में उनको सपोर्ट करे। तो शायद ये आयुष्मान योजना एक आशीर्वाद के रूप में दिल्ली में आया है, और मेरा सौभाग्य है, मेरी टीम मेरे साथ है, अभिषेक जी मेरे साथ है, खुशी खन्ना जी मेरे साथ है, विश्वास जी साथ है, मेरे मार्केट के सभी लोग मेरे साथ हैं। और मैं सभी से निवेदन करूँगी, कल भी ये कैंप रहेगा और समय 10 से 2 का रहेगा, तो सभी आए और इस कैंप का लाभ उठाएं। बहुत बहुत। मेरा नाम अभिषेक जैन हैगा, और मैं रामनगर मंडल अध्यक्ष भी हूँ। और आज हमने ये जो आयुष्मान कैंप लगाया है मंडोली रोड एसोसिएशन के माध्यम से, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती विन्नी वर्मा जी हैं, इनके द्वारा आज मार्केट में जो कैंप लगाया गया है बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जो बुज़ुर्गों की सरकार की तरफ से योजना, आयुष्मान कार्ड की योजना, आयुष्मान भारत बनाने की, जो बुज़ुर्गों का हमारी दिल्ली सरकार ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था कि अब बुज़ुर्ग परेशान नहीं होंगे, उनके हम स्वास्थ्य की भी चिंता करेंगे, और देश को हम हर बुज़ुर्ग के लिए ये आयुष्मान कार्ड योजना पहुंचाएंगे जी। इसीलिए हमने उस योजना के तहत ही हमने आज हमारे मार्केट एसोसिएशन मंडोली रोड, जिसके अध्यक्षा विन्नी वर्मा जी, उन्होंने आज कैंप लगाया, जिसमें बहुत से बुज़ुर्ग अपने आयुष्मान कार्ड बनवाने आए, जिसकी आज संख्या हमारे लगभग 53-54 लोग आज बना चुके हैं। और ये कैंप का आयोजन हम कल भी करेंगे, तो और भी आज बुज़ुर्गों के जो आज आए हैं वो भी अपना जा कर के और लोगों को बताएंगे, और कल हमारे पास और भी बुज़ुर्ग
जो आज अपना रजिस्ट्रेशन करा के गए हैं वो कल आकर के अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे। तो बुज़ुर्गों का बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना भरपूर आशीर्वाद और स्नेह भरा प्यार भी दिया, और हमारे यहाँ पे बिन्नी दीदी को भी बहुत आशीर्वाद दे के गए बुज़ुर्ग। क्योंकि बुज़ुर्गों की और क्या इच्छा है, यही है कि बुज़ुर्ग अपना इस जो अवस्था है, जो बुज़ुर्ग में आदमी 70 प्लस हो जाता है, तो उनको ये लगता है कि भाई उनका एक जो ज़रूरी नहीं है हर परिवार हर बच्चा उनकी सेवा करे, तो उनको एक इंडिपेंडेंटली कि भाई किसी का नहीं देखना, मोदी जी ने उनकी ऐसी व्यवस्था करी कि आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल या गवर्नमेंट अस्पताल, जो सूची हमारे प्रधानमंत्री जी ने या दिल्ली सरकार जी ने जो हमारी सूची अस्पतालों की नियुक्त की है, वहाँ पर जा कर के वो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा सकते हैं। उनको किसी का मुंह नहीं देखना, उनके हाथ में अपना आयुष्मान कार्ड होगा और वो सीधे अस्पताल में जाएंगे, उनका निःशुल्क वहाँ पे इलाज मिलेगा। मैडम क्या नाम है आपका? रेणु माथुर। आपने आयुष्मान भारत का रजिस्ट्रेशन करवा लिया? हाँ, करवा ली। इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, हम लोगों को हेल्प करेगी, हेल्पफुल रहेगा। सीनियर सिटीज़न है, ज़रूरत तो पड़ती तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हरीश माथुर। माथुर जी, ये जो भारत आयुष्मान योजना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी योजना है आपकी नज़र में? मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया योजना अब तक की जितनी योजना है, सबसे बढ़िया योजना सीनियर सिटीजन के लिए तो बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट में अभी इंश्योरेंस लेता हूँ, प्राइवेट इंश्योरेंस बहुत महंगी हो गई हैं, जो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इसको ज़रूरी है। मेरा नाम मनमोहन अग्रवाल है। मनमोहन अग्रवाल जी, ये जो आयुष्मान भारत योजना मोदी जी द्वारा जारी हुई है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा ये योजना बहुत दिनों से प्रक्षित थी और हम लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे। हमारे साथ में रोहित गई जी जुड़ चुके हैं, जो मंडोई रोड मार्केट के लेखाकार हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आयुष्मान योजना जो आई है हमारे देश में, और मोदी जी ने साफ साफ कह दिया था अगर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है उनको आयुष्मान का लाभ प्राप्त होगा, और आज वो लाभ प्राप्त लोगों को रजिस्ट्रेशन के द्वारा स्टार्ट हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो सभी को नमस्ते। और जो कि मोदी जी ने बोला था उन्होंने अपना वादा पूरा करा, और हमारी मार्केट के प्रधान जो कि बिन्नी वर्मा जी हैं, वो सभी तरह के कैंप को लगाने में सबसे आगे बढ़ चढ़ के अपना सहयोग देती हैं, और अपने घर में जो उनका कार्यालय है वहाँ पर वो कैंप लगाती हैं। आज उन्होंने आयुष्मान का जो कैंप लगाया है वो सबके लिए इतना अच्छा है कि किसी को किसी भी सरकारी ऑफिस में जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनके घर में आओ और जो सुविधा वगैरह अपनी बैठो आराम से, हवा में पानी पियो और आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवाओ। ये हमारी प्रधान जी की भी पहल है कि जो अपने घर में ऑफिस में बैठा करके वो सबका आयुष्मान कार्ड बनवा रही हैं। मेरा नाम विशाखा अग्रवाल है। मैं नंदगिरी मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी देख रही हूँ भाजपा से। तो मैं ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों में आती रहती हूँ हमेशा, हर जगह जहाँ भी मुझे अवसर मिलता है। तो मैं सोचती हूँ कि आज जो ये आयुष्मान योजना का जो कैंप लगाया हुआ है बिन्नी वर्मा जी द्वारा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिन्नी वर्मा जी जो मंडोली रोड मार्केट की प्रधान है, वो जनता के हित के लिए हमेशा जो भी संभव प्रयास होता है वो करती हैं। और मैं उन्हें आज से नहीं, मैं आज उनसे 8 साल से उन्हें देख रही हूँ कि वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, छोटी छोटी सेवा के माध्यमों से जनता से जुड़ी रहती हैं, साथ ही उनके सुख दुख को अपना मान के चलती हैं आगे। मेरा नाम विश्वास कुमार शुक्ला है और मैं भारतीय जनता पार्टी जिला नवीन शाहदरा का IT सेल संयोजक हूँ। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जो 10 लाख रुपए के मुफ्त बीमा की सौगात दिया है आयुष्मान योजना कार्ड के रूप में, उसके लिए हम लोग बुजुर्गों के लिए ये कैंप लगाते हैं। कल भी हमने नंदगिरी में लगाया था। अब 2 दिन के लिए मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन में हमारी प्रधान बिन्नी वर्मा जी ने कैंप लगवाया है। इसमें आप देख ही रहे हैं बड़ी संख्या में बुजुर्ग आ रहे हैं और सब लोग बड़े खुश हैं। 11 साल से सब लोग इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली में भी देश के बाकी हिस्सों की तरह आयुष्मान योजना का लाभ उन्हें मिले, क्योंकि पिछली सरकार ने तो ये योजना लागू ही नहीं करी। उन्हें तो वैसे कोई भी ऐसा काम जो जनता के हित का हो वो करना ही नहीं था, सिर्फ हवाबाजी करनी थी, इसीलिए वो चले भी गए। तो अब हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने सबसे पहले बुजुर्गों के लिए इसी योजना को शुरू किया है और इसके तहत हम लोग ये कार्ड बना रहे हैं ताकि सभी बुजुर्गों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किसी भी प्राइवेट सरकारी अस्पताल के अंदर मिलता रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चालू की है आयुष्मान कार्ड की, सीनियर सिटीजन वालों के लिए बहुत अच्छी योजना है। इससे बुजुर्गों को लाभ मिलेगा और जो
कईयों के बच्चे ना कोई हेल्प नहीं करते बुजुर्गों की, इसलिए इनके प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम चला है। इससे अच्छा प्रोग्राम बुजुर्गों की सेवा भी हो रही है, उनको बीमारी से छुटकारा मिलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करवाने में तकलीफ हुई है? बड़ी आसानी से ना, हो गई है। हमें रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और जल्दी हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। मंडोली रोड मार्केट के संदीप गारमेंट्स के और मालिक नरेश त्यागी जी जुड़ चुके हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। जो आयुष्मान योजना का कैंप लगा उसके बारे में क्या कहना है? देखो, प्रधानमंत्री जी की ये योजना पहली सरकार ने लागू नहीं करी थी और ये इतनी ज़रूरी योजना है। मोदी जी ने आते के साथ जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी है ये योजना लागू हो गई। हमारे विधायक जी है जितेंद्र महाजन जी, उनका हर अच्छी योजना में उनका बहुत ही बढ़िया योगदान रहता है और वो खुद कराते हैं इन चीज़ों को। और ऐसे ही हमारी प्रधान जी हैं बिन्नी वर्मा जी मंडोली रोड की, ये क्या करते हैं कि कोई भी जो चीज़ें हैं जिनको पैसे दे के, ये चीज़ें पैसे दे के बहुत पैसे देने के बाद भी जो है कर नहीं पा रहे हैं वो कैफ़े वाले, और ये देखो आज सुबह से लोगों को इतनी सेवा कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, 70 साल से ऊपर वालों का, 60 साल से ऊपर वालों का ना ही तो कोई मेडिकल कंपनी बीमा करती है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देती उनको, और देती भी है तो इतने बहुत सारी बीमारियों को छोड़ देती है। जैसे मेरी मदर है, मेरी मदर का लगभग 32,000 रुपये लेते हैं वो मैक्स बूपा वाले, 32,000 रुपये लेते हैं। 5 लाख रुपए के हर साल देता हूं मैं, 5 लाख रुपए का बीमा किया हुआ है उन्होंने, मेडिकल किया हुआ है, 32,000 रुपये साल देता हूं सर मैं। अब वही चीज़ आप ये देखो कि आपको 1 रुपया नहीं देना और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज होगा। इतनी बढ़िया योजना है। इन बुजुर्गों को, 70 साल के ऊपर के लोगों को तो कहीं मेडिकल फैसिलिटी बिना पैसे के मिल ही नहीं रही थी, और ये योजना ने तो समझ लो ये चमत्कारिक रूप से काम कर रही है। अब देखो कितनी भीड़ है सुबह से, लोग इतनी, हमारी मंडोली रोड की जो प्रेसिडेंट है, ये इन्हें तो शुरू से ही ये शौक है कि कोई भी ऐसी सुविधा है उसे घर बैठे ही लोगों को आराम से मिल सके। तो ये योजना तो बहुत अच्छी है और ये ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। ये समझ लो बुजुर्ग लोगों के लिए तो संजीवनी है, ये एक तरह से संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि कोई भी मेडिकल वाला इनको नहीं देता, फैसिलिटी नहीं देता। ये जो मेडिकल इंश्योरेंस वाले हैं वो 60 साल से ऊपर के को तो हाथ ही उठा दे, या तो उनका शुरू से होता रहता है। और ये समझ लो हर साल इनके 40 से 45,000 रुपये बचेंगे, क्योंकि इतनी और कंपनियां यही चीज़ 40 से 45,000 रुपये साल में देती है और सारी बीमारी कवर भी नहीं करती हो। तो ये बहुत अच्छी योजना है जी, और बहुत बढ़िया काम हो रहा है बुजुर्गों के लिए, तो ये संजीवनी है सर। ये पिछले 11 साल से पिछली सरकार ने इन्होंने लागू नहीं कर पाई, और मोदी जी ने साफ कहा था हमारी सरकार बनती है, हम गारंटी देते हैं हमारी सरकार बनने के साथ में हम तभी इस योजना को लागू कर देंगे। देखो ये तो उनकी बहुत बड़ी गलती रही है। मैं यूपी में, मेरे चाचा जी का यही हुआ था, तो और भी हमारे यहाँ के और भी बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका यूपी में पहले ही हो चुका, अब यहाँ पे नहीं था। अरे किसी चीज़ का विरोध करना है, एटलीस्ट तुम्हारे विरोध की वजह से कितने ऐसे बुजुर्ग हैं, गरीब लोग, जिन्हें ढंग का इलाज नहीं ले पाए होंगे। वो चलो कोई तो जो पैसे दे के इलाज करा सकता उन्हें तो मिल गया होगा, लेकिन कितने लोग चले गए होंगे ऐसे ही जिनका इलाज उन्हें टाइम पे मिला नहीं। और तुम केवल अपने राजनीतिक हित साधने की वजह से आपने ये, मुझे एक रीज़न, एक वैलिड रीज़न बता दो सर कि इस योजना को ना लागू करने से क्या फ़ायदा हुआ। अरे कोई भी है, उनका अहम था ना, उनका अहम था, बिल्कुल अहम था। वरना तो बुजुर्गों की योजना चाहे कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस, किसी को भी ऐसी योजनाओं से तो कहो और बढ़ चढ़ के लो, जो हमारे लोगों का राइट है। हम अगर प्रधानमंत्री केंद्रीय योजना है तो हम लागू करेंगे। इन्होंने लागू नहीं करी। 11 साल से कितने बुजुर्ग लोग बिना इलाज के चले गए होंगे जिन पे पैसे का नहीं है मामला। तो ये तो बहुत गलत हुआ है। अब लागू हो गई है, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है साहब। 50-40 हज़ार रुपये साल के लोगों को बचते हैं, क्योंकि यही चीज़ लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये साल में 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस होता है जी, समझ लो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जी, ये तो एकदम गेम चेंजर है चीज़, बुजुर्गों के लिए तो बहुत बड़ा सहारा है साहब ये। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि जो ये स्टेप आप लोगों ने उठाया, मोदी जी ने उठाया, ये सराहनीय है, क्योंकि 70 साल की एज के बाद कई माँ बाप के बच्चे जो है उनको नहीं देख पाते हैं।
उसके लिए ये एक बहुत सराहनीय कदम है, जो कि एक जो भी बीमार आदमी होता है, इतना पैसा उनके पास नहीं होता। कई ऐसे जुड़े हुए परिवार होते हैं या लेडीज़ या वृद्ध व्यक्ति होते हैं, तो इसलिए ये वाली एक योजना सराहनीय है। मैं बिन्नी जी या ये मंडोली रोड की जो एसोसिएशन का ये स्टेप उठाया है, मैं उसकी सराहना करती हूँ। मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैंगे जी। मोदी जी की वजह से आज हमारा वो बनाए कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाएगा जी। हाँ, आप इससे कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं जी, बहुत। धन्यवाद, थैंक यू।